मेरे पास ना कुछ चीज़ें बड़ी मायूब किस्म की पीएमएलएन के लोगों की लोग लेकर आए अच्छा। और मैंने उन्हें वापस भेजा। मैंने कहा तुम इन्हें डिलीट करो, ये क्यों ज़ाया कर दें। मैंने कहा तू उनकी इज्जत रख, अल्लाह तेरी इज्जत रखेगा। आज भी इनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर मैंने एक जुमला या एक लफ्ज़ नहीं बोला हुआ है। इन्होंने मेरी निजी ज़िंदगी पे अटैक भी किया, मैंने आज तक नहीं बोला। मैं आज भी कहता हूँ ये सियासतदान है, कारोबारी लोग हैं, लेकिन ये आज भी कहते हैं कि मैं साफ़ी नहीं। वो मेरे पे हर तरह का उन्होंने अटैक किया, उसका रीज़न समझिए आप। पीएमएलएन को ये लगा कि जब हम इसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते और जब ये कंटिन्यूसली ये करता जा रहा है और बदलिहाज होकर कर रहा है, यानी पूछते ही चला जा रहा है, हैमरिंग करते ही चला जा रहा है, इसका हल क्या करें। इवन अरशद शरीफ साहब के साथ भी इन्होंने यही किया, मेरे साथ भी यही किया और साथियों के साथ ये किया। तो हमने इस पर डिस्कशन की और एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम की कि चलो जो भी हो जाए। इन्होंने जो अरशद शरीफ की मैयत का मजाक उड़ाया उसके ऊपर तो मैं इनको नहीं माफ़ कर सकता, ये जो मर्जी करें। हाँ, मैं इनकी लाश का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन मैं इस बात को अपने दिल में रखूंगा। मुझे इस बात की हमेशा तकलीफ रहेगी और मेरे दिल में ये बात हमेशा रहेगी कि यार इन्होंने ज्यादती की थी हमारे साथ। जिस दिन हम सबसे ज्यादा तकलीफ में थे, दुख में थे, उस दिन इन्होंने हमारे दुख का मजाक उड़ाया। फिर हमारे साथ क्या किया वो तो एक लंबी कहानी है, ये तो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप ये ठीक कहते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है ना, या तो मैं चुप कर जाऊं और मैं इनको कुछ कहना बंद कर दूं, तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए ना लड़ने के बाद, या मैं अपना काम कंटिन्यू करता चलूं। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात पे कन्विंस था कि अगर नवाज शरीफ डीले ना करते तो मुल्क आज तक यहाँ ना पहुंचता। आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने डील करके जुनेजो को नुकसान पहुंचा, डील करके 2 मरतबा बेनजीर की हुकूमत गिराई, डील करके मुशर्रफ के साथ जब इनकलाब आ रहा था पाकिस्तान से भाग गए, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके इक्तदार में आए, मेमोगेट स्कैंडल में ये डील का हिस्सा था। फिर इमरान खान के खिलाफ इन्होंने दोबारा डील की जब इनकी हुकूमत गिर गई, यानी 2-4 दफा इनके खिलाफ भी एस्टेब्लिशमेंट ने कार्रवाई ठीक की। जमहूरियत का कोई सबसे बड़ा मुजरिम है जिसकी वजह से हमने एस्टेब्लिशमेंट को इतना बड़ा मार्जिन दे दिया कि वो घुस गई आपकी पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो एक अकेला नवाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ और उसकी फैमिली सब्र कर लेती, इलेक्शन हो गया ना ये 2024 में, ये 2023 में ही हो जाता है, ये इलेक्शन 2023 में हो जाता है और नवाज शरीफ की हुकूमत भी आ जाती और इज्जत वाली हुकूमत आ जाती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए इन्होंने दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश किए। इन्होंने फिर पूरे खानदान ने मिलकर रिकॉर्ड जूते पॉलिश करके ये इक़्तिदार के अंदर आए। इनको ये नहीं करना था, यही तो मौका था सब्र करने का। भाई जब आपके खिलाफ इतनी दफा हुआ है तो अब आप सीख लें, आप समझ जाएं। मैं आपको लिख के देता हूं कि मियां नवाज शरीफ को 10 दफा और मौका मिलेगा, वो 10 दफा और करेंगे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है कि वो 15 दफा कर चुके हैं। उन्होंने कभी नहीं सीखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी नहीं सीखा। वहां 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है, बेनजीर की शहादत के फौरन बाद साजिश कर दी। ये तो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे थे पाकिस्तान में। जब ये पीटीआई को किसने करवाया था बाइकआउट, इन्होंने सबने मिलकर तय किया था कि बाइकआउट करना है। बाद में ये खुद इलेक्शन में चले गए, उनको बाहर निकाल दिया। मियां साहब ने हमेशा धोखा दिया बाकी साथियों को, बाकी लोगों को, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी दिया। आज वो पाकिस्तान में जमहूरियत का अगर कोई सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला शख्स है तो वो मियां साहब है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने जमहूरियत को इतना नुकसान पहुंचाया कि जमहूरियत अब उन्हें सूट ही नहीं करती। लेकिन मजे की बात देखें, अगर मियां साहब आज जमहूरियत आ जाए ना, मियां साहब की कहीं भी हुकूमत नहीं बनी। मेरे ऊपर एक बंदे का स्टेट ऑफ माइंड आप देखें कि 4 दिन पहले उसका असला छीना, पुलिस आई, सारा असला लेके चली गई, निहत्था कर दिया। तो मैंने कहा मैं किसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे असले की ज़्यादा जरूरत ना हो। मैंने अपनी लोकेशन चेंज करना शुरू की। उसके बाद मेरे ऊपर पर्चे होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे नजर आ रहा है कि मुझे पहले ने हत्या किया है, अब मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मेरे हथियार भी वापस ले लिए, मेरे पे गोली चल सकती है और मेरे पे मुकदमे कर करके मुझे वल्नरेबल भी कर दिया। आपने गौर किया होगा, जब मैं वहां पे आके खड़ा हुआ तो मैंने सब ऐसे पहले पीछे मुड़ के देखा, यूं करके मैंने ऐसे मुड़ के, वो मुझे पता ही नहीं था क्या कहना है। मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा ये रजीम चेंज ऑपरेशन पढ़ने के बाद मैंने फिर शुरू करने के लिए था ही कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे बोलना है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसमें मैंने पढ़ा रजीम चेंज ऑपरेशन लिखा हुआ था, वहां से पढ़ के मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा जी मेरे लिए तो कहानी ऐसे शुरू हुई है, जो मेरे अंदर था मैंने बोल दिया। अब मैं अभी भी अगर बोलूंगा किसी दिन तो मेरे बोलने का तो तरीका यही है। एक्चुअली जो मैंने बोला वो कोई गैर कानूनी नहीं था, वो गैर आईनी भी नहीं था। मजे की बात है, एक अदालत में मेरे ऊपर इसका मुकदमा भी था, ये हाँ ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट लिख कर लेके आए हुए। तो उन्होंने कहा सारा इनकी तकरीर सुने, इन्होंने पाकिस्तान को ये कर दिया, वो कर दिया, गद्दारी, बगावत। वकील ने बड़ी बातें की, प्रोसिक्यूटर ने, जज साहब ने कहा पढ़ के सुनाए। अब मेरा वकील पढ़ के सुना रहा है, आपने मुझे फाइलें दिखाई थी,
तुमने मुझे कहा था कि ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, ये तेरे मुल्क को खा जाएंगे। उसने जब अपने लहजे में पढ़ा, जज साहब ने कहा इसमें क्या है? अब जज साहब ने कहा, अदालत में वो हंस रहे थे, उन्होंने कहा यार इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी चीज क्या है? आप इसके ऊपर कौन सा केस डाल सकते हैं? आप बताएं, इसमें कोई एक गलत लफ्ज तो निकाले ना कि है क्या? उन्होंने कहा जी, अब वो वकील भी चुप। तो वो एक्चुअली जो मेरे अंदर उस दिन अग्रेशन था या जो शिकायत थी, जो एक शिकवा था, वो बाहर आया था उस लहजे में, तो वो लोगों को अपील कर गया। दूसरा ये हुआ, सोने पे सुहागा, सोशल मीडिया का दौर है, वो सबने उसके ऊपर जो है वो बनाना शुरू कर दी। टिकटॉक बनने वो बेशुमार वीडियोस बनी, वो अब तक का कहते हैं सबसे ज्यादा वायरल है शायद। कुछ लोगों ने मेरी तस्वीरें और वीडियोस भी देखी और वायरल हो गई। तो मुझे जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलने के लिए आए, पहले वो PMLN के लोग हैं। हाँ, वो अपनी क़यादत से छुप कर आते हैं, लेकिन वो आए, वो मुझे मिले, उन्होंने पैगामात भिजवाए और उनकी विशेष मेरे साथ थी। उन्होंने कहा जी जो हुआ आपके साथ बहुत गलत हुआ और ये कभी नहीं होना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और क़यादत की अपनी जगह पे मजबूरी हो सकती है या उनकी आपके साथ एक मुखालफत हो सकती है, लेकिन आपके साथ इमरान भाई ज़्यादती हुई है। मैं शुरू से आज़ाद किस्म का आज़ादमंद आदमी हूँ। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ कि किसी की खुशामद इसलिए करेंगे उससे फ़ायदा होता है। मैं PMLN के अपने दोस्तों को छेड़ता होता था कि तुम लोग खुशामदी हो, सारा दिन दोनों भाइयों की खुशामद करते हो। मैंने छेड़ता था और वो कहते थे यार साढ़े कल्चर ही एंजे गए, वो कहते थे बेचारे। तो मैं इनको छेड़ता था कि यानी वज़ीर आला जो है ना, वो स्पेशली इस ख़ानदान के अंदर से ही लेकर आना है। वज़ीर आज़म जो है वो स्पेशली इसी ख़ानदान के अंदर से लेकर आना है। इख्तियार और कंट्रोल जो है वो इस ख़ानदान के पास ही रहेगा। उधर सरदारी ख़ानदान है, बड़े सरदारी साहब हैं और छोटा सरदारी है। इधर आ जाएं तो इधर शरीफ ख़ानदान है, बड़ा छोटा शरीफ और उससे छोटा शरीफ, 3 साइज़ हैं यहाँ पर। तो अब मामला ये है कि ये चीज़ से मुझे इरिटेशन होती, मुझे बुरा लगता था। आपको याद है, मैंने उस दौर में भी इनसे जब सवाल करता था तो मेरी नौकरी चली जाती थी। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान बच्चे आपने जो किया ठीक, ये लोग ज्यादती करते, ये नहीं पूछते। इन्होंने इनको बादशाह सलामत बनाया हुआ। पूरी दुनिया में जर्नलिज्म यही होता है जो आप कर रहे हैं। आपने ठीक सवाल किया है, मियाँ साहब ने जवाब आपको नहीं दिया, उनकी मर्जी है, आपने आइंदा भी सवाल करना। उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मैंने फिर सवाल किया। और जब मैंने 5-6 दफा किया ना, तो एक और मेरे साथ रल गया, वो भी करना शुरू हो गया। फिर एक लड़की थी, वो भी करना शुरू हो गई। तो हमने आदत डालना शुरू की, वरना मियाँ साहब से सवाल सिर्फ वही करता था जिसकी एक दिन पहले तय हो जाती थी कि इसने सवाल करना। वरना मियाँ साहब से सवाल करने का पाकिस्तान में ट्रेंड ही नहीं था, कोई रुझान ही नहीं था कि आप मियाँ साहब से सवाल कर सकते। मेरा सवाल पहला क्या था, इन्होंने जी दोनों भाइयों ने बैठ के आधे घंटे का लेक्चर दे दिया हमें कि जी सस्ती रोटी हम करेंगे। इन्होंने नहीं, रोटी पुराने दौर में इतने की थी। मैंने पहला सवाल किया, मैंने कहा मियाँ साहब, रोटी जो आप बता रहे हैं ना कि 10 साल पहले इतने की थी, आज उतने की, उससे 10 साल पहले भी और कम थी, उससे 10 साल पहले और कम थी। रोटी हर 10 साल के बाद इसी रेशो से बढ़ जाती है। आप मुझे ये ना बताएं रोटी कितने की थी, आप ये बताएं आप कितने की देंगे। आप अनाउंस करें ना, आपके पास कोई विजन है तो। उस दिन शहबाज शरीफ के मुंह से निकला था जी हम 2 रुपए की रोटी देंगे, जो इनके गले में फंसली बात है उस दिन। और बड़ा इन्होंने माइंड किया था इस सवाल को, तो मुझे बड़ा इन्होंने वो कहा भी। फिर मैंने एक दफा मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब 250 एलीट फोर्स के कमांडोज आपके पास है, वो अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे धमाका हुआ, उधर एक भी नहीं। मैंने कहा जी उन लोगों की जान कीमती नहीं है, आपकी जान ज्यादा कीमती है। तो मियाँ साहब पर्सनल होकर कहते ले लें, सारी सिक्योरिटी ले लें आप। मैंने कहा मियाँ साहब मैं क्यों लूँ, आप छोड़ दें। मैंने कहा आप तो अफोर्ड भी कर सकते हैं।